इस वक्त हमारे साथ जो संवाददाता पीयूष मिश्रा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनके साथ सुदेश जुड़ी हुई हैं। रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ ये मौजूद थी। पीयूष, आप डायरेक्ट उनसे बात करें। तो आपने उसके बाद पुलिस ने कब ये बैरिकेडिंग कब की है? जब मैं यहाँ पे पहुंची तो ये रास्ता बंद किया हुआ था। एक पत्रकार भाई थे, जब मैं गाड़ी से उतरी अच्छा, ये उन्होंने मुझे बताया, वो रिपोर्टर ही मेरे को यहाँ से लेके आए। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट बात करें। देश की जनता पीयूष सुदेशी को सुन रही है। सुदेशी से पूछे कल पूरी रात का घटनाक्रम क्या हुआ। जी बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं सुदेश जी हमारे साथ हैं। और कल जब ये घटना हुई, कल जब महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी हुई, जब जो पहलवान यहाँ पर धरने स्थल पे बैठे हैं उनके साथ कुछ लोगों के साथ मारपीट भी हुई, तब वो यहाँ मौजूद थी और उन्होंने देखा कि किस तरह से हुआ। और जब ये यहाँ पे पहुंची तो पुलिस ने पूरा एरिया जो है वो सीज कर दिया था। सुदेश जी, कल जब आप यहाँ पहुंची तो आपने सबसे पहले क्या देखा? देखिए, जब मैं वहाँ पे गाड़ी से उतरी तो वहाँ पे एक पत्रकार भाई थे। उन्होंने कहा कि मैडम आप यहाँ से मत जाइए, यहाँ रास्ता बंद किया हुआ है। तो मैंने कहा मुझे खिलाड़ियों के पास पहुँचना, कहाँ से जाऊँ? तो वो पत्रकार भाई ने ये जो जनता दल का जो ये ऑफिस है, इसके यहाँ से मेरे को लेके आए। और जैसे ही हम अंदर आए, पुलिस ने इस गेट को भी बंद कर दिया। वहाँ से भी सारे गेट बंद किए हुए थे। और जब मैं बेटियों के पास पहुंची तो तीनों बेटियां रो रही थी और बहुत कांप रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। जब मैंने उनको गले लगाया कि बेटा रो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बोलते नहीं आंटी, पुलिस ने गंदी गाली दी है और हमें धक्का मारा है पुलिस ने। और महिला पुलिस नहीं थी, पुरुष था वो। और उनको बहुत इस बात का बहुत दुख था कि एक पुरुष ने, पुलिस वाले ने जोर से धक्का दिया और बहन की गंदी गाली दी और बाल नोचे। ये बताया आपको महिला पहलवान? बताया पहलवानों ने। और वो कांप रही थी पूरी। उसके बाद फिर क्या पुलिस आई यहाँ पे? उसके पुलिस तो बहुत सारी खड़ी थी। जब हम आए यहाँ पे बहुत ज्यादा पुलिस थी, हमारे इसके अंदर नहीं थी। हम लोग जब अंदर थे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मीडिया का आना शुरू हो गया। मीडिया कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद आपने सुना होगा बेटियों ने क्या क्या बताया। उसके बाद मीडिया ने पुलिस ने किसी एक बंदे को भी हमारे को अंदर नहीं आने दिया गया। जितने हम लोग उस टाइम पहुंच गए वो पहुंच गए। उसके बाद जब तक अभी सुबह स्वाति ये आई है यहाँ पे, उसके बाद मीडिया अंदर आना शुरू हुआ है। उसके बाद लोगों का आना शुरू है। यहाँ तक कि साक्षी मलिक के फादर 2 घंटे बाहर वेट करते रहे, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। आपको साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने जब आपसे बात की तब उन्होंने क्या बताया, पूरा घटना क्या हुआ? उन्होंने ये बताया कि जब हमारे गद्दे गीले थे और उन्होंने कहीं से ये अपने बेड मंगवाए थे फोल्डिंग वाले, और जब फोल्डिंग लेके गाड़ी आई, वो टेम्पो आया, तो टेम्पो में से जब ये बच्चे उतारने गए अपना बेड, तो पुलिस ने टेम्पो वाले को बोला कि तू लेके जा यहाँ से, और खुद धक्का लगा रहा था टेम्पो को। बच्चे गाड़ी के पीछे खड़े थे, फटाफट अपना बेड उतारने की कोशिश कर रहे थे। उसी टाइम पुलिस वाले, उनके नाम धर्मेंद्र बता रही हैं लड़कियां, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन बेटियों ने शायद धर्मेंद्र बताया, तो उन्होंने अभद्रता से बात की, धक्का मारा बेटियों को और गंदी गाली दी। आरोप ये भी लगाया कि पुलिस वाला जो था वो शराब पी रखी थी उन्होंने। हाँ, वो शराब पीने वाला दूसरा था, उसको फिर बाद में बाथरूम में छिपा दिया उन्होंने, किसको मीडिया के सामने ना ला जाए, उसको पुलिस में छिपा दिया। शराब पिए था, बहुत ज्यादा शराब पिए था, उससे चला भी नहीं जा रहा था। और बेटियों को जो गालियां दी गई हैं, धक्के मारे गए हैं, हम कहते हैं कि शर्मनाक है, पुलिस के लिए, मैं देश के लिए शर्मनाक है। बेटियां यहाँ, एक अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया, वो न्याय की गुहार के लिए यहाँ बैठी हुई है, पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ लगी हुई है और पुलिस उनके ऊपर हमला करती है। उन्हीं के आरोपी, जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है, जिसको 24 घंटे के अंदर उनको FIR उसको गिरफ्तार करना था, वो आज तक पीयूष, आप जरा एक सवाल और इनसे पूछें, सुदेश जी से पूछें कि इनका संबंध इन महिला रेसलर्स के साथ क्या है? आप महिला रेसलर्स को कैसे जानती हैं? मीनाक्षी हैं एंकर, वो आपसे सवाल पूछें। किसको जी? महिला रेसलर्स जो यहाँ बैठी हैं उनको आप कैसे जानती हैं? देखिए, मैं 3 महीने से पहले इनसे किसी से नहीं मिली थी। जब 3 महीने पहले ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे, जब मुझे पता चला कि महिलाओं के साथ शोषण हुआ, तो मैं एक महिला होने के नाते, भारतीय नारी होने के नाते मैं इन बच्चों के साथ आई थी। और उसके बाद 3 दिन के बाद जब ये बच्चे चले गए, मैंने इनको कहा, अगर बेटा ये सरकार इतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हें दिख रही है। बच्चों को कहीं ना कहीं सरकार पे भरोसा था। इन्होंने कहा नहीं मैडम, आप सरकार को कुछ मत कहिए, सरकार खिलाड़ियों के साथ है। बच्चों को पूरा भरोसा था सरकार पे। वो बबीता फोगाट आई, उन्होंने कहा कि हम वो कमेटी बनाएंगे और जो मांगे हैं पूरी करेंगे। 3 महीने के बाद जब बच्चों को न्याय नहीं मिला, तब बच्चे मजबूर होकर 3 महीने के बाद दोबारा यहाँ पे आए। जब मैं यहाँ पे आई, मैसेज मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि खिलाड़ी दोबारा से बैठे हुए हैं। जब मैं यहाँ आई तो सबसे पहला सवाल मेरा बजरंग पुनिया से और साक्षी मलिक से, दोनों वो मिले वहाँ पे। मैंने कहा कि एक बात बताइए, जब मैं बोल रही थी कि ये सरकार तुम्हारे जो कहती है उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। उन्होंने कहा कि मैडम कल रात को पूरी गतिविधि क्या रही? पलंग, ये जो फोल्डिंग बेड मंगवाए गए थे, ये कब मंगवाए गए थे, कौन लेकर आया और क्यों इतनी धक्का मुक्की हो गई? क्यों
इतनी तनातनी हो गई? पीयूष, इनसे पूछें। जाएंगे और वो जेल के पीछे नहीं जाएगा तब तक खिलाड़ी आंदोलन खत्म नहीं सवाल जो करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, कल जो तख्त मंगाए गए थे वो क्यों मंगाए गए थे? क्या सारे गद्दे थे, सब सारे गीले हो चुके थे? जब आप पहुंचे आपने देखे सारे गद्दे गीले हो चुके वो वीडियो आपको मिल जाएगा, कितना कितना वहाँ पानी भरा हुआ था जहाँ पे बच्चे सोते हैं, वो वीडियो भी है। आपको चाहिए तो वो वीडियो भी भिजवा देंगे खिलाड़ियों से। सारे गद्दे भीग चुके थे, इसीलिए बच्चे मंगा रहे थे, नहीं तो इतने दिनों से बच्चे जमीन में सो रहे थे। अब बच्चों ने कभी ये मांग नहीं की कि हमें बेड चाहिए, हमें कूलर चाहिए। सिर्फ तख्त मंगाने की बात हुई थी, तो ऐसा क्या हुआ कि तनातनी हो गई? तो वो पुलिस से पूछिए आप जाके कि पुलिस क्यों रोक रही थी। पुलिस, उनका पीने का पानी आया था, शुरू के दिनों की बात करें, पीने का पानी आ रहा था तब पुलिस उनका पीने का पानी रोक रही थी। उनके गद्दों को भी रोका गया था। यहाँ तक कि जो खाना आया था खिलाड़ियों के लिए, खाने को भी रोका गया था पुलिस ने। बिजली तक इनकी काट दी गई है। ये वॉशरूम यहाँ पे बने हुए हैं, उनका पानी, उनकी टूटियां नहीं है। इतनी गंदी टॉयलेट है वहाँ पे, आप एक सेकंड के लिए नहीं खड़े हो सकते। और मजबूरी में हम कहीं जाएं तो जाएं, कहीं कितनी देर आप रोक सकते हैं, तो मजबूरी में हमें वहीं तनातनी हुई तो महिला ठीक पहलवान है भी वहां पे पीयूष, गई। दोनों आप बने महिला रहे हमारे साथ। सुदेश जी को धन्यवाद कह दें, उन्होंने पूरी तस्वीर, पूरे घटनाक्रम अपने सामने देखा। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी मीडिया से बात करी थी विनेश, उस वक्त आपने देखा वो भी पीछे मौजूद थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा ये भी सुनना जरूरी था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।